ईरान और पाकिस्तान के बीच दरार ये अब और भी गहरी होती जा रही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने अब खुलकर पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर एक डबल गेम खेल रहा है। तो क्या पाकिस्तान की कोशिशें इस तनाव को कम करने की जगह और बढ़ा रही हैं? ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं है, ये एक ऐलान है कि भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता का रास्ता बंद हो गया है और ये संघर्ष एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ईरान जो पाकिस्तान को अपना पार्टनर मानता था, अब उसे पब्लिकली क्यों टारगेट कर रहा है? चलिए इसकी वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, यहां पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ पाकिस्तान खुद को दिखाता है एक न्यूट्रल शांति दूत की तरह, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि पर्दे के पीछे वो अमेरिका की टीम में खेल रहा है। ये भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट है। तो ईरान के ये जो आरोप हैं, क्या इनका कोई आधार है? ईरानी स्टेट मीडिया कुछ सबूतों का हवाला देता है जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ गहरे रिश्तों की तरफ इशारा करते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, ईरानी मीडिया इन बातों को सबूत की तरह पेश कर रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकी लड़ाकू जेट इस्तेमाल करती है, अमेरिका से कई बार आर्थिक मदद ले चुका है, रेकोडिक माइन में अरबों का अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है, और तो और मौजूदा पाकिस्तानी सरकार ने तो ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी में भी निवेश किया है। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं। अब ईरान का तर्क ये है कि भाई, अगर आप सच में एक न्यूट्रल मीडिएटर हैं तो आपको मैदान बराबर करना होगा। अमेरिका पहले से ही बहुत ताकतवर है, तो आपको तो ईरान का साथ देना चाहिए ताकि बात बराबरी पर हो सके। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। और इस अविश्वास को, भरोसे की इस खाई को और गहरा कर दिया एक खास घटना ने। ये कहानी है एक ऐसे मैसेज की जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। ईरानी मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने साफ साफ लिखा कि हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है कि ये मैसेज स्वीकार किया गया था या नहीं। मतलब एक जरूरी संदेश भेजा गया और उसके बाद की ये जो चुप्पी थी उसी ने सारे शक पैदा कर दिए। तो हुआ ये कि ईरान ने पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को, जब वो तेहरान दौरे पर थे, अमेरिका के लिए एक जरूरी मैसेज दिया। उम्मीद थी कि जनरल मुनीर ये मैसेज अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बाद ईरान को कोई जवाब नहीं मिला, कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक खामोशी। तो शक किस बात का है? शक ये है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर उस मैसेज को दबा दिया। क्यों? शायद अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते थे, या फिर अपने खुद के फायदे देख रहे थे। मतलब मध्यस्थ की भूमिका से ज्यादा जरूरी अपने हित हो गए। और अब ये मामला सिर्फ डिप्लोमेसी और अविश्वास का नहीं रहा। अब बात आ गई है बॉर्डर पर सुरक्षा की, आतंक की। ईरान की जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसने हाल ही में रिपोर्ट किया कि ईरानी सेना ने एक आतंकी गुट को पकड़ा है, और ये गुट पाकिस्तान की तरफ से ईरान में घुसा था। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। इस ग्रुप का नाम है जैश अल जुल्म। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो दक्षिण पूर्वी ईरान में ऑपरेट करता है और अक्सर पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठ करता है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? जब मध्यस्थी भरोसे के काबिल नहीं रहा, तो इसके नतीजे क्या होंगे? सिर्फ उस रीजन में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्यपंद रह सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती रहेंगी। फारस की खाड़ी में जो अंडर सी इंटरनेट केबल हैं, उनको भी खतरा हो सकता है। और जाहिर है, पूरे रीजन में अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरानी सूत्रों का तो साफ मानना है कि जब तक पाकिस्तान बीच में है, ये मसला सुलझने वाला नहीं है। मतलब शांति का ये रास्ता तो एक तरह से बंद हो चुका है। तो फिर रास्ता क्या है? एक नए अप्रोच की बात हो रही है, और वो ये है कि बीच से मध्यस्थ को हटाया जाए और जो मुख्य पार्टियां हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान, वो आपस में सीधी बात करें। तो आखिरी सवाल यही बचता है, जब मध्यस्थता का तरीका फेल हो चुका है, तो क्या एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए एक नए रास्ते पर चलना अब जरूरी